इलेक्ट्रिकल व्हीकल मूवमेंट। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले एक पीएम ई बस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पीएम ई बस प्रोग्राम में जो मंथली पेमेंट होता है पार्टनर को, पीपीपी प्रोजेक्ट में पार्टनर को, उसे पेमेंट की सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा था। तो जो देश भर में करीब 38,000 ई बसेस ऑलरेडी करीब करीब लगने लग गई है, कई लगने के प्रोसेस में है, उनके मंथली पेमेंट को गारंटी किया जाएगा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू। मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि ई बस से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि अगर हम डीजल से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑलमोस्ट लेस देन हाफ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। उसके कारण कई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज स्टेट्स में, शहरों में, दे हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू प्रॉफिट नाउ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 40-50 साल से हम लोग सुनते आए कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता, कभी वायबल हो नहीं सकता। वो आज ई बस कार्यक्रम के कारण पॉसिबल हो पाया है। पॉल्यूशन लोड कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बेटर सर्विसेज होती है, नॉइज कम होती है, कई तरह के फायदे हैं। तो अब इस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे शहरों में ई बस का प्रचलन और बढ़ेगा। दिस इज अनदर वेरी बिग माइलस्टोन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिग्निफिकेंट बदलाव इस कार्यक्रम के जरिए से आया है। इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद से कई जो स्टडीज हुई हैं, वो स्टडीज दिखाती है कि जहां जहां पर विलेजेस को कनेक्टिविटी मिली है, वहां पर किसानों की एग्रीकल्चरल इनकम में इंप्रूवमेंट आया। एक स्टडी बताती है कि 8% इंप्रूवमेंट आ जाता है जैसे ही रोड कनेक्टिविटी मिलती है। हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, और विशेषकर जो बहनों की एजुकेशन, बेटियों की एजुकेशन, उसमें बहुत बड़ा असर आता है। बिकॉज कनेक्टिविटी हो जाने से सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ जाती है, श्योरिटी रहती है स्कूल जाने के लिए। तो आज इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी विलेजेस और हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी है इस बीच में और वो अब एलिजिबल हुए हैं, उनको 2011 के सेंसस के अनुसार कवरेज दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की जो सैचुरेशन अप्रोच है, उसी सैचुरेशन अप्रोच के तहत है कि ईच एंड एवरी हैबिटेशन विच इज स्टिल लेफ्ट आउट शुड बी कवर्ड। तो करीब 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं जो कि विशेषकर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एलिजिबल हुए हैं या फिर कोई और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक कारण के कारण एलिजिबल हुए हैं। उन सबको अब कवर किया जाएगा और इसके लिए अ मैसिव आउटले हैज बीन earmarked 70,125 करोड़ रुपीस। 70,125 करोड़ रुपीस। इसमें 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो नई टेक्नोलॉजीज है, गतिशक्ति पोर्टल, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज, ब्रिजेस के अलाइनमेंट की नई टेक्नोलॉजीज, उन सब का इसमें उपयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं, उनमें से जो टॉप 5 प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक ये प्रोग्राम माना जाता है। और आप में से कई लोगों ने, कई साथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता की है, तो आप सब जानते होंगे कि इसका कितना मैसिव इम्पैक्ट है। सो दिस इज अनदर बिग माइलस्टोन। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने
every remotest village should be connected. इसमें कई कंसेशंस दिए गए एलिजिबिलिटी के लिए. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिली स्टेट्स हैं, उसमें जो 500 का कैटेगरी, 500 पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया था, उसको रिवाइज किया गया है. और LWE अफेक्टेड एरियाज हैं, उसमें भी 500 पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रिवाइज किया गया. वो डिटेल्स आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा. और ये प्रोग्राम से करीब करीब 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेगी. 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेंगी. बाय 2029 इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया है. साथियों, लास्ट आज का मिशन मौसम. वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज में कई अच्छे चेंजेस आए हैं. हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से नए रडार्स, बेटर रेजोल्यूशन के सैटेलाइट पिक्चर्स और उनसे इन्फ्रेंस लेने का जो मेथड है, इन सब से वेदर फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी काफी बढ़ सकती है. इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए 2000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन के साथ मिशन मौसम लॉन्च किया जाएगा. आज यूनियन कैबिनेट में अप्रूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने. बहुत फोकस किया जाएगा डेटा मॉडलिंग पे, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे. और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत भारत में ही बनेगी, भारत में ही डेवलप होगी. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, AI, ML और साथ ही साथ दुनिया के जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन. टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में बहुत ही एक्यूरेट एग्रो एडवाइजरी आ सके और बहुत एक्यूरेट नाउकास्ट टेक्नोलॉजीज आ सके. हम कहते हैं फोरकास्ट, उसकी जगह नाउकास्ट, यानी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आगे आने वाले मौसम की जानकारी हम दे सके. ये आज बड़े फैसले लिए गए. मैं बहुत क्विकली आपके सामने समराइज कर देता हूं, क्योंकि कई साथियों का रिक्वेस्ट आया कि एक बार आप कंप्लीट क्विकली रन थ्रू करेंगे. सीनियर सिटीजन 70+ ईयर्स, सभी को आयुष्मान भारत में कवर करने का बड़ा निर्णय. सेकेंड, हाइड्रो पावर के लिए 12,461 करोड़, जिसमें कि इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाएगा. तीसरा, PM E-ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा. PM E-बस में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म 3,435 करोड़ का, जिससे कि इलेक्ट्रिक बसेस जो देश भर में चलने लगी है, उसको एक सस्टेनेबल मोड में चलाया जाए. PM ग्राम सड़क योजना रिमोटेस्ट विलेजेस को सैचुरेशन मोड में कवर करने के लिए 70,125 करोड़ रुपीस का एलोकेशन. और मिशन मौसम 2,000 करोड़ का, जिसमें हम एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर सके. थैंक यू.